अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी खैरियत से हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ ये गाजर गोश्त, जो बहुत ही शानदार लजीज बनता है। आप इसे एक बार बनाकर देखें, क्योंकि विंटर की सब्जियाँ बहुत अच्छी आ गई हैं और इसमें बहुत ही जायका होता है। आप लोग बनाएं, खाएं और देखें कितना टेस्टी और कितनी हेल्दी होती हैं ये सारी सब्जियां। आप रोज़ाना खाएंगे, रोज़ाना की बेस पे खाएंगे तो माशाल्लाह से बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे और बहुत ही एनर्जेटिक हो जाएंगे। तो देखें, ये गोश्त है तकरीबन 1 पाव। आपने जितना भी लेना है आप लें। और इसके साथ है ये आधा किलो गाजरें, जो मैंने पील करके इसे ग्रेट कर लेनी है। हरा धनिया है, ये मसाले हैं, ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन है और ये टमाटर है, जो मैं बताती जाऊंगी और डालती जाऊंगी अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अभी मैं गाजरों को पील करती हूँ। तो फिर मैं इधर ये तेल डालती हूँ। इतने में तेल गरम हो जाएगा, फिर मैं इसे ग्रेट करके बताती हूँ। जी, तो ये मैंने पैन रख दिया है। अब मैंने इसमें 1 कप ऑयल डालना है और इसे अच्छे से गरम कर लेना है, क्योंकि ये मस्टर्ड ऑयल है। जी, तो देखें, मैंने इसे इस तरीके से पील कर लेनी है। जी, तो मैंने ये गाजरें देखें सारी पील कर दी हैं। अब मैंने इसे ग्रेट कर लेना है। जी, आपके पास अगर ग्रेटर नहीं है तो आप हाथ की मदद से इस तरीके से स्लाइस काट सकते हैं छुरी के साथ। जी, तो ये ऑयल गर्म हो चुका है। मैंने ये 1 बड़ी प्याज स्लाइस करके इसमें डालकर ब्राउन कर लेनी है। देखें, ये माशाल्लाह से ब्राउन हो गई है प्याज। अब मैंने डालना है ये गोश्त और इसके साथ डालना है ये अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबल स्पून और थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई कर लेना है, ताकि गोश्त की स्मेल खत्म हो जाए। अब मैंने इसमें डालना है 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और ये 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक डालना है। और इसे अच्छे से मैंने थोड़ी सी देर के लिए भून लेना है। जी, तो देखिए, मैंने काफी अच्छे से भून लिया। अब मैंने इसमें इतना पानी डाल देना है कि इसे गोश्त को गला लेना है। मैंने इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। जी, तो देखें, इसमें बबल आ गए। अब मैंने इसे लिड लगा के रख देना और बीच में देख लेना है। जी, तो ये पक रहा है सालन। अब मैं आपको दिखाती हूँ मन्नों के प्यारे प्यारे बच्चे आज वो क्या कर रहे हैं। आए देखते हैं। जी, तो देखिए, ये हमारे हैं मन्नों के बच्चे किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। देखें किस कदर खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, इन्हें किसी बात की परवाह ही नहीं है। इन्हें देखें अकेला क्या कर रहे हैं। माशाल्लाह से ये बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से बड़े हो रहे हैं। ये देखें इन्हें किस तरह खुजा रहे हैं। बस ये ऐसी मस्तियाँ करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं और काफ़ी जल्दी बड़े हो रहे हैं माशाल्लाह से। चले तो आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब क्या करना है देखते हैं। जी, तो देखिए, ये मैंने गाजरें काट ली और इन्हें मैंने 2-3 पानी से धो लिया है। इसके अलावा ये टमाटर हैं कम से कम आधा पाव से ज़्यादा, क्योंकि सब्ज़ी में टमाटर ज़्यादा डलते हैं तो जायका आता है। और ये 2 हरी मिर्ची है, मैंने इस तरीके से काट ली है। इसके अलावा ये अदरक काटी है बारीक बारीक।
जी तो ये काफ़ी अच्छे से देखें ये पक गया है गोश्त हाफ डन हो चुका है। देखें अभी इसमें पानी है, मैंने ये गाजरें इसमें डाल देनी है। ये जो डिशें होती हैं हमारी देसी डिशें और जो इसमें बेनिफिट हैं ये नए खानों में नहीं है। तो देखें मैंने ये डाल दिया, फ्लेम मैंने तेज़ कर दिया है। इसके अलावा मैंने साथ में डालने हैं ये टमाटर। जी तो देखें ये मैंने डाल दिए टमाटर और गाजर। अब मैंने इसे चलाकर कवर अप कर देना है ताकि इसका पानी भी खुशक हो जाए और गाजरें भी थोड़ी सी गल जाए। अब मैंने इसे कवर अप कर देना है और फ्लेम तेज कर देना है। जी तो देखिए ये काफ़ी अच्छे से भुन रहा है, मैंने इसे काफ़ी अच्छे से भून लेना है और गाजरें भी काफ़ी अच्छे से गल चुकी हैं। मैंने इसमें डाल देना है हाफ टी स्पून नमक। इसमें टमाटर भी थोड़े कच्चे कच्चे हों तो बहुत बेहतरीन बनता है, टेस्ट आता है और खट्टापन आता है इसके अंदर। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से भून लेना है। सर्दियों की सब्जियां हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, आप भी बनाएं और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसमें मैंने थोड़ा सा घी डालना है, 2 टेबल स्पून घी डाल देना है। जी तो देखें मैंने इसे काफ़ी अच्छे से भून लिया है। मैंने थोड़ी देर के लिए लिड लगा के रखनी है मैंने और फ्लेम हल्का कर देना है। जी तो मैं ये लिड उठा रही हूँ, देखें माशाल्लाह से क्या रुतबत आई है। जी तो मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई करती हूँ और साथ में डालती हूँ ये हरी मिर्च और ये अदरक। ठीक है, ये अदरक भी डाल रही हूँ, ये हरी मिर्च भी डाल रही हूँ और इसको अच्छे से भून लेती हूँ। ये गोश्त भी गल चुका है, गाजरें भी गल चुकी हैं, टमाटर भी मैश हो गया, सारी चीज़ें घुल मिल गई हैं। जी तो ये देसी सब्जियां हैं, भुन भुन के पकती हैं और इतना ही टेस्ट इसका डेवलप होता है। मैंने इसमें अब थोड़ा सा पानी डालना है। फ्लेम मैंने हल्का कर देना है। अब जो हरी मिर्च अदरक थी ये मैंने डाल देनी है, जो बाकी बची थी। इसमें डालना है 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ और इसमें मैंने डालना है थोड़ा सा हरा धनिया। जी ये हरा धनिया डालना है ताकि इसका अरोमा आ जाए इसमें। और मैंने चंद सेकंड के लिए इसे बंद करके रख देना है। मैंने फ्लेम बंद कर देना है। जी तो देखें मैं इसका कवर उठा के देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने डिश आउट कर लेना है। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लुक आया है। और गाजरें भी देखें मैश नहीं हुई हैं, गाजरें भी साबित हैं और पक भी बहुत अच्छे से गई हैं। मैं काफ़ी अच्छे से भून लेती हूँ और काफ़ी अच्छे से बना लेती हूँ। ये तो देखें, ये देखिए माशाल्लाह से गाजर गोश्त तैयार है। देसी खाने हमारे जो बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप भी बनाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।